नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज मंगलवार का दिन है और दिसंबर की तारीख है 5। आज सरसों बाजार की अपडेट क्या है, सरसों में कैसा कारोबार हुआ है और कैसी खाद्य तेलों की स्थिति बनी हुई है, इस पर विस्तार से बात करें उससे पहले आपसे वही विनम्र निवेदन, यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। आप इसे लाइक और शेयर कर ही रहे हैं, इसके लिए आपका आभार। सरसों बाजार में इंटरनेशनल मार्केट की जो खाद्य तेलों की स्थिति है वो काफ़ी कमज़ोर है और उसके कारण से सरसों के बाजार में कोई जोश नहीं है, कोई उठाव नहीं है। बाजार 2 दिन से लगातार 25-25 रुपये प्रतिदिन प्रति क्विंटल की दर से घट रहा है। आज भी जयपुर का भाव 5,925 रुपये रह गया, 5,950 रुपये कल भाव था और 25 रुपये की आज गिरावट आई है। लेकिन खैरियत इस बात की है कि सलोनी प्लांट में या गोयल प्रोटीन्स कोटा वालों में या और किसी अन्य प्लांट के अंदर कोई बड़ी गिरावट नहीं है, छोटी गिरावट भी नहीं है, बड़ी गिरावट भी नहीं है। बाजार 2 दिन से स्टेबल है। इसी तरह से जो चरखी दादरी और टोंक निवाई लाइन है, इन पर भी कोई बड़ी गिरावट नहीं है, बाजार स्टेबल है। भरतपुर का बाजार बिल्कुल ही स्टेबल है, जो कल भाव था वही भाव आज खुला है, 5562 रुपये। तो सरसों के अंदर ये जो कमजोरी है, एक तो मैंने आपको बताया कि जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाद्य तेलों की कीमतें, खासतौर पे सोया और पाम तेल की कीमतों में मंदा चल रहा है, उस कारण से बाजार में गिरावट दिखाई दे रही है और उसी का जो प्रेशर एक इसमें आता हुआ दिखाई दे रहा है सरसों में। दूसरा इसका कारण ये है कि जो अब स्टॉकिस्ट जो है वो बिकवाली निकाल रहे हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि सरसों की जो बिजाई है इस सीजन की, रबी सीजन की, वो बढ़ रही है, इसलिए आगे एक मनोवैज्ञानिक दबाव है व्यापार पर कि आगे सरसों की बिजाई बढ़ रही है तो सरसों का उत्पादन ज़्यादा होगा। ये अभी बहुत जल्दी होगा ये कहना कि सरसों की बिजाई बढ़ रही है या घट रही है। अभी सही परिणाम, सही नतीजे सामने नहीं आए हैं और जैसे ये नतीजे आएंगे आपके सामने शेयर किए जाएंगे, फिर तस्वीर साफ होगी कि सरसों की बिजाई की वास्तविक स्थिति क्या है। खैर, इन सब कारणों से लगता यह है कि बाजार अब बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेगा और बाजार अब इससे ज़्यादा गिरावट की तरफ भी शायद नहीं जाएगा। 5,950 का 25 का लेवल जो जयपुर का है वो नहीं टूटना चाहिए। उम्मीद नहीं है कि इससे नीचे जाएगा। बाजार अगर सुधरेगा भी तो ज़्यादा नहीं सुधरेगा। 25-50 और 100 रुपये से ज़्यादा के सुधार की गुंजाइश सरसों में अब नहीं है। मूंगफली के बारे में भी कई लोगों ने पूछा है। मूंगफली का देखिए, जो क्रॉप है वो साइज कम है। पिछला जो कैरी फॉरवर्ड पाइपलाइन है वो खाली है और आपूर्ति जो है वो तंग है और आगे जो डिमांड है वो बढ़ने की या बनी रहने की संभावना है। इंटरनेशनल मार्केट में भी भारतीय मूंगफली की मांग बनी रहने की संभावना है, खासतौर पे चीन में। तो इन सब कारणों से बाजार में गिरावट नहीं लगती है, मंदा नहीं लगता है और मूंगफली और मूंगफली का तेल दोनों के दोनों में और अच्छा सुधार होने की संभावना बनी हुई है। नरमा कपास के बारे में जो अब दिसंबर शुरू हो गया है और तेजी बढ़ने का नाम नहीं ले रही है, उसका एक कारण ये है कि इंटरनेशनल मार्केट का सपोर्ट नहीं है। रुई की डिमांड सामान्य से भी कम है। इन सब कारणों से रुई की या नरमा कपास की जो कीमतें हैं वो एक 7,000 के दायरे के अंदर घूम रही हैं। कभी 6,950 रुपये का भाव हो जाता है, कभी 7,100 रुपये का भाव हो जाता है। इसी दायरे के अंदर बाजार घूम रहा है और लगता है कि जैसे अब आमदन घटेगी, अब आवक घटने की तरफ बढ़नी चाहिए। आवक घटेगी तो बाजार में कुछ रौनक आ सकती है, कुछ सुधार हो सकता है, होने की प्रबल संभावना लगती है। आइए कुछ मंडियों के भाव देख लेते हैं। आज सरसों भरतपुर का भाव तो मैंने आपको बता ही दिया, 5,962 रुपये। और जो आपका जयपुर का भाव है वो भी मैंने आपसे शेयर कर लिया, 5,925। दिल्ली 5525, चरखी दादरी 5475, बरवाला 5250, हिसार 5400, मुरैना 5300, ग्वालियर 5400, बीकानेर 5150, नागौर 5200, अलवर 5550, नड़बई 5560, कोटा मंडी 5400 रुपये, गंगापुर 5620, खैरथल 5500 रुपये, खेरली मंडी 5611, अबोहर मंडी 5240, अलीगढ़ 5100, सुमेरपुर 5550, निवई 5450, टोंक मंडी 5430, नौहर मंडी 5850, बीपी आगरा 6050, शारदा 6050, आदमपुर 5332, हिंडौन मंडी 5626। सलोनी कोटा का भाव है 6325 रुपये, अलवर का भाव है 6350 रुपये, शमशाबाद, दिगनेर और आगरा का भाव है 6400 रुपये। आज इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।